छोटी बहू, बड़ी बहू, इधर आओ जल्दी। हाँ सासू माँ। क्या बात है सासू माँ, हम दोनों को एक साथ क्यों बुलाया आपने? और ये क्या, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बहू, मैं गांव जा रही हूँ। अरे अचानक सासू माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक ही है। तो फिर सासू माँ अचानक से गांव? अरे गांव में तुम्हारे वो चाचा चाची थे ना, वो दोनों बीमार पड़ गए हैं। उनके बच्चे लोग भी पास में नहीं हैं। किसी को तो जाना पड़ेगा ना। तो अब थोड़ी देर पहले ही फोन आया था उनका, तो वहीं मैं जा रही हूँ। तुम दोनों जरा ठीक से रहना और घर की देखभाल करना, मैं जल्दी से जाके आ जाऊंगी। सासू माँ, आप नहीं रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप मत जाइए। बड़ी बहू, जरा छोटी को समझा। जरूरी है न जाना बहू, जरूरी नहीं रहता तो मैं क्यों जाती। हाँ हाँ सासू माँ, आप जाइए, आप घर की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम दोनों संभाल लेंगे घर को। और छोटी, तू परेशान मत हो, मम्मी जी जल्दी जाके आ जाएंगी। ठीक है दीदी। अच्छा तो मैं चलती हूँ। पाए लागू सासू माँ। खुश रहो खुश रहो। पाए लागू सासू माँ। जीती रहो जीती रहो। छोटी, तू परेशान क्यों होती है? कुछ ही दिन के लिए तो गई है सासू माँ, फिर तो आ ही जाएंगे। हाँ दीदी। अरे सिंक में तो बर्तन पड़े हुए हैं, ये छोटी ने साफ नहीं किए। अभी मैं चाय किस में बनाऊं? छोटी, इधर आओ जरा। हाँ दीदी, क्यों बुला रहे हैं? छोटी, मैं चाय बनाने किचन में आई थी, देख रही हूँ कि सारे बर्तन गंदे पड़े हैं, मैं चाय किस में बनाऊं? तुमने दोपहर में बर्तन धोए नहीं थे क्या? नहीं दीदी, मैं नहीं धोई थी, वो थोड़ा मैं वेब सीरीज देख रही थी ना, उसमें ही इन्वॉल्व हो गई थी, उसके चक्कर में मैं बर्तन धोना ही भूल गई। बर्तन धो के देखती फिर। अब बताओ, चाय बनाऊं कि बर्तन धोऊं? दीदी मैं बर्तन धो देती, लेकिन ये है ना, मुझे बोल कर गए हैं सारे कपड़े आयरन करने को, उनके आने के पहले मैंने आयरन नहीं किया तो वो बहुत चिल्लाएंगे मेरे ऊपर। दीदी तो आप बताइए, मैं बर्तन धोऊं या आयरन करूं? नहीं नहीं ठीक है, तुम जाओ आयरन ही कर लो, मैं बर्तन धो लेती हूँ और उसके बाद चाय भी बना लूंगी। तू भी चाय पिएगी क्या? बोलो तो मैं साथ में ही बना देती हूँ 2 कप। हाँ दीदी, अगर मन है तो बना दीजिए। ठीक है। आज भी छोटी जल्दी नहीं उठी, पता नहीं सासू माँ के जाने के बाद वो इतनी आलसी क्यों हो गई है। गुड मॉर्निंग दीदी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ चले? छोटी, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। क्या दीदी, आप भी बाहर जाने लगे सासू माँ की तरह? आज पता नहीं आपके बाहर जाने के पहले ही मेरी आँख खुल गई। दीदी थोड़ा आप अपने तरीके का चाय बनाकर पिला दीजिए ना, ताकि मैं सुबह सुबह तरोताज़ा हो जाऊँ। छोटी, मुझे तो बाहर मॉर्निंग वॉक को जाना था, लेकिन इतनी प्यार से बोल रही है तो मैं मना भी कैसे कर सकती हूँ। अभी बनाती हूँ, बैठो तुम। थैंक यू दीदी, आप बिल्कुल मेरी माँ की जैसी हैं। छोटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तेरे लिए बना दूंगी, तू मेरे लिए भी मेरा फेवरेट खाना बना देगी, तो क्या दिक्कत है? मिलजुल कर नहीं चलेंगे तो कैसे चलेगा? तुझे मेरे हाथ की चाय इतनी पसंद है, ये सोच कर ही मुझे खुशी मिलती है। जाओ बैठो अब तुम, मैं लेकर के आती हूँ चाय। ठीक है दीदी। ये छोटी भी है ना, छोटी छोटी बात पे थैंक यू करती रहती है। चलो जाके चाय बनाती हूँ, वॉक तो रह गया मेरा। छोटी, छोटी, अरे ये छोटी कहाँ चली गई? कुछ बताकर भी नहीं गई है, कहीं दिख भी नहीं रही है। लगता है छोटी बाहर गई है, लेकिन बताकर क्यों नहीं गई? उसे तो ये समझना चाहिए ना कि घर पे मैं ही हूँ, तो बताकर जाना चाहिए ना उसे। मैं भी परेशान हो गई हूँ उसे ढूंढ ढूंढ के, एक फोन तो कर देती। अब कैसे उसे कांटेक्ट करूँ? दीदी, दीदी, अरे छोटी तुम किधर चली गई थी और बताकर भी नहीं जाती? दीदी आप लगातार इतने सवाल कैसे पूछ लेते हैं? मैं मार्केट गई हुई थी और आपकी शायद आँख लग गई थी, तो मैंने सोचा नहीं उठाती हूँ, पास में ही तो गई हूँ, आ जाऊंगी तुरंत, ये सोचकर मैं चली गई। लेकिन मार्केट में जाते ही मुझे मेरी सहेली रूपा मिल गई, तो उसी के साथ गप्पे करते करते घूमते घूमते मार्केट में इतना टाइम हो गया। मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, बाहर इतनी धूप है ना, जैसे लग रहा है पूरा शरीर जल गया है। दीदी छोटी, तुम्हें मार्केट ही जाना था तो तुम शाम को चली जाती, इतनी धूप में जाने की क्या जरूरत थी? दीदी कुछ राशन का सामान घटा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं ही जा करके ले आती हूँ। लेकिन छोटी, मैं तो मार्केट जाने ही वाली थी शाम को, मैं भी जानती हूँ कि राशन का सामान कुछ खत्म हो गया है, तो मैं ही लाने वाली थी, तुम फालतू की चली गई। दीदी वो सब छोड़िए ना, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज आप मेरे लिए नींबू पानी बनाकर ले आइए। ठीक है छोटी, तुम बैठो, मैं आती हूँ नींबू पानी बनाकर तुम्हारे लिए। ये क्या कर रही है छोटी, बिना पूछे मार्केट में चली जाती है, घर का तो कुछ काम कर ही नहीं रही है वो। मैं भी कितना काम करूँ, पता नहीं अपने रूम में बैठकर क्या कर रही है,
सासू माँ के जाने के बाद किचन में तो आती ही नहीं है वो। कुछ भी बहाना देकर बैठ जाती है अपने कमरे में वेब सीरीज देखते। छोटी छोटी। हाँ दीदी। क्या कर रही है अंदर रूम में? नहीं दीदी, आपके लिए मैं मार्केट से सैंडल लेकर आई थी, तो वही मैं देख रही थी कि सही होगा या नहीं होगा आपको। अभी सब सामान लाई थी ना, तो वही सॉर्ट आउट कर रही थी। तो आप देखिए ना दीदी, सैंडल कैसा लग रहा है आपके ऊपर। चलिए ना, आइए ना, मैं तो अपने मन से ले आई हूँ। ठीक है, दिखाओ कैसा है। ये देखिए दीदी, अच्छा लग रहा है। छोटी, ये तो बहुत हील वाले हैं, इतनी हील में नहीं पहनती। क्या दीदी, आप भी है ना? ये क्या हाई हील है? आजकल का तो फैशन है दीदी हाई हील। वो तो सब ठीक है छोटी, लेकिन मैं जब भी हाई हील पहनती हूँ ना, मेरे पैर बहुत दुखने लगते हैं। और ये तो पेंसिल हील लग रहे हैं। दीदी आपने ये कभी पहने नहीं है ना, पहन कर तो देखिए, लंबी दिखेंगी आप, और आपका पैर भी बहुत सुंदर लगेगा। थोड़ा समय के अनुसार बदलिए दीदी। आप ही हैं जो पुराने जमाने में लगे हुए रहते हैं। सिंपल सिंपल चप्पल, सिंपल सिंपल साड़ी, ऐसे सिंपल ही रहा करते हैं आप। अच्छा, तुम बोल रही हो तो मैं ट्राई कर लूंगी। छोटी सुनो ना, काफी देर हो रही है, तुम जाके रात के खाने की तैयारी करो ना। दीदी मैं खाने का ही सोच रही हूँ, लेकिन दीदी मुझे आज आपके हाथ का पनीर चिली खाने का बहुत मन कर रहा है। फ्राइड राइस और पनीर चिली आप बना लीजिए। आप बहुत टेस्टी पनीर चिली बनाते हैं दीदी। मैं आपके जैसा कितना भी ट्राई कर लूँ, पर वैसा नहीं बनता। प्लीज दीदी आज बना दीजिए ना पनीर चिली और फ्राइड राइस। छोटी, आज मैं काम कर करके बहुत थक गई हूँ, कल बना दूंगी मैं, आज को सिंपल बना दो। नहीं दीदी, आज मेरी फ्रेंड रूपा ने पार्सल ले लिया पनीर चिली और फ्राइड राइस होटल से, तब मैंने उसे बताया कि आप कितना अच्छा पनीर चिली बनाते हो, और मार्केट में ही मैंने सोच लिया था कि मैं आपको घर आकर बोलूंगी बनाने को। प्लीज दीदी आप बनाइए ना पनीर चिली। अरे छोटी, तो इतना परेशान क्यों हो जाती है? मेरे हाथ का पनीर चिली तुम्हें इतना अच्छा लगता है? रुको मैं बना देती हूँ। थैंक यू दीदी। आई थी मुझसे शाम का खाना बनवाने के लिए, पड़ गया ना भारी, बनाना पड़ रहा है ना अब खाना। मैं कितनी चंट हूँ ना, इन्हें कुछ पता भी नहीं है। हेलो 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 प्रीति, मेरी आवाज से नहीं पहचाना मैं कौन हूँ? हाँ हाँ पहचाना, सुमा तुम? बोलो कैसी हो तुम? मैं तो एकदम कूल हूँ, कूल। बोलो फोन कैसे किया था? कुछ काम था क्या मेरे से? अरे मैं तुम्हारे घर आने वाली हूँ, यही बताना था। थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा तुम्हारे घर पे आके। वैसे भी बहुत दिनों से मिली नहीं हूँ मैं तुझे, पर मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि तुम्हारी जेठानी और सासू माँ भी होगी ना, मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल देगी तो बुरा लग जाएगा। अरे नहीं नहीं, उसकी फिक्र तुम मत करो, मेरी सास तो गाँव गई हुई है, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, तुम आ जाओ। ठीक है प्रीति, मैं कल आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। कल सुमा आने वाली है, तो उसके लिए तो मुझे कुछ खाना वाना बनाना पड़ेगा। मैं क्या करूँ अभी? मायके में मेरे फ्रेंड्स आते थे तो मम्मी बनाया करती थी खाना, लेकिन यहाँ मुझसे तो होगा नहीं बाबा। बाहर से मंगवाऊंगी तो दीदी मेरे ऊपर गुस्सा करेंगी, समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। छोटी, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? दीदी परेशानी वाला बात ही है, कल मेरी फ्रेंड आने वाली है इधर, तो मुझे तो टेंशन आ रही है कि मैं उसके लिए क्या बनाऊँ। इसमें टेंशन की क्या बात है, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगी। लेकिन दीदी उसका थोड़ा चॉइस अलग ही है, वो ज्यादा करके पास्ता, पिज्जा, इटालियन यही सब खाती है, तो ये सब आप बना लेंगे? क्यों नहीं छोटी, मैं अपने मायके में तो ये सब खाती थी, और मैं ही बनाती थी, बहुत टेस्टी बनता था। यहाँ ससुराल में आई ना, तो सासू माँ को वो सब पसंद नहीं है, और वो खाती भी है ना, तो उनका थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगती है, उसी के कारण मैंने छोड़ दिया बनाना ये सब। मैं कल तुम्हें बनाकर खिलाऊंगी ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। थैंक यू दीदी, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि आपको ये सब भी आता है बनाने। तो दीदी कल थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाइएगा आप। अरे छोटी, उसके लिए तुम परेशान क्यों होती हो? तुम्हारी फ्रेंड है, वैसे मेरी भी फ्रेंड हुई ना, तो मैं बना दूंगी, तुम टेंशन मत लो। ठीक है दीदी। वाह यार, ये खाना कितना टेस्टी है, होटल से ऑर्डर किया है क्या? नहीं नहीं सुमा, ये मेरी जेठानी ने बनाया है खाना। अरे यार, उन्होंने तुझे गुस्सा नहीं किया क्या? गुस्सा क्यों करेगी? अरे यार, तुम्हारा परिवार कितना अच्छा है, एक मेरा परिवार देख लो। मेरे ससुराल में किसी फ्रेंड को आने का रहेगा ना, चाहे मेरे मायके वाले आने वाले हों, तो मेरे सास से लेकर ससुर से लेकर देवर तक सबका मुंह बन जाता है। हाँ, ऐसे है तुम्हारे फैमिली वाले? हाँ यार, तुम तो लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी जेठानी मिली है जो तुम्हारी फ्रेंड को खाना बनाकर खिला रही है। मेरे इधर तो सब लोग गर्म होके चिल्लाने लगते हैं, तब तो तुम्हें परिवार को संभालना आता ही नहीं है, इसी के कारण तो इतना तुम्हें डांट मिलता है। मेरे जैसा बनो, मेरे जैसा क्या तुम्हारे जैसा, तुम्हारे जैसा लक नहीं है मेरा। अरे ये घर में कौन आया है? अरे यार, लक को बनाना होता है, समझी ना, तुम्हें तो वो सब करने आता नहीं है। मेरे भी ससुराल वाले ऐसे नहीं थे पहले, मैंने तो बहुत ड्रामे किए हैं यहाँ,
उसके बाद ये लोग सुधरे हैं। अभी तो ऐसा है जैसे मैं बोलती हूँ वैसे ही वो लोग सुनते हैं। अगर मैं भी तुम्हारे जैसी भोली भाली होती ना तो ये लोग भी ना मेरे साथ रूखा व्यवहार ही करते। ये लोग चाहते ना तो मुझे भी दिन रात काम में लगाए हुए रहते। लेकिन मैं भी कम ड्रामेबाज नहीं हूँ। मैं भी उसी टाइम बोल देती हूँ कि मुझे नहीं आता बनाने, या मैं थक गई हूँ, या तो मैं बाहर निकल जाती हूँ मार्केट में। जब घर का काम हो जाता है उसके बाद मैं आ जाती हूँ और ये लोग मुझे पकड़ भी नहीं पाते हैं। और कुछ न कुछ लाकर मैं जेठानी को या सास को दे देती हूँ। इससे वो लोग भी खुश हो जाते हैं। और वैसे भी मेरी जेठानी बहुत ही सीधी सादी है। मैं जैसे बोलती हूँ ना वैसे ही करती है। यहाँ पे थोड़ी ना मेरी सास है जो वो मुझे देख रही है कि मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही हूँ। उनके पास थोड़ी ना दिमाग है। छोटी, मैं तुम्हारा बिन बोले सारा काम कर देती हूँ। तू क्या सोचती है कि मैं बहुत भोली वाली हूँ? इतना मुझे बेवकूफ समझती है? अरे मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए सारा काम कर देती हूँ। मैं तो तुम्हें एक छोटी बहन समझती हूँ। लेकिन तुम्हारी यह बात सुनकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई हूँ। तुम्हारे लिए मतलब मैं बेवकूफ हूँ? दिमाग नहीं है मेरे पास। दीदी, आपको गलतफहमी हो गई है। मेरा वो बोलने का मतलब नहीं था। मैं कुछ और बोल रही थी और आप कुछ और समझ लिए हैं। छोटी, यहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ समझ रही है? सारे लोग बेवकूफ हैं, एक तुम ही दिमाग वाली है। अरे जाकर के देखो ना सब घरों में जेठानी और सास दोनों मिलके कैसे छोटी बहू पर रोब जमाती हैं। ऐसा नहीं किया है, वैसा नहीं किया है, ये बरोबर नहीं किया है, ये खाना ठीक से नहीं बनाया है। कितना बड़बड़ती है तुम्हें पता है? और वही तुम्हें चाहिए था ना। हम लोग को सीधा साधा समझकर तुम अपना रूप दिखाने लगी ना। बात तो सही बोला इन्होंने। अब मेरे ही घर पे तुम देख लो। अगर मैंने तुम्हारे जैसे किया होता ना तो अब तक मुझे घर से बाहर निकाल दिए होते और 4 गालियां अलग ही देते और ऊपर से मेरे माँ बाप को अलग से फोन करते और उन्हें अलग सुनाते मेरे बारे में। मेरी लाइफ तो तबाह हो जाती अगर मैंने ऐसे किया होता तो। तुम्हारी इतनी अच्छी स्वीट फैमिली है फिर भी तुमको उसकी कदर नहीं है। प्रीति, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन सॉरी दीदी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी। सॉरी सासू माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए ना। एक चांस तो दे दीजिएगा ना सासू माँ। आगे से मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी। सासू माँ, ये क्या? छोटी आपसे माफी मांग रही है ना? तू भूल रही है छोटी, तू अपनी सहेली के सामने जो हमारी बेइज्जती कर रही थी। जाने दीजिए ना सासू माँ, बड़े का तो कर्तव्य ही होता है छोटे को माफ करना। अगर हम इसे माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? बताइए आप ही। ठीक है, तेरे बोलने के कारण ही मैं इसे माफ कर रही हूँ। इसे सुधारना अब तेरा काम है। अगर बीच में फिर से ये गड़बड़ करेगी तो अगले बार मैं उसे माफ नहीं करूँगी, सीधे इसे मायके भेज दूंगी।